कोई मुसलमान लड़के को हरगिज हरगिज किसी, आप अपना ताल्लुक रखिए, जोड़ रखिए, भाई बहन का रिश्ता हो, बहुत अच्छी बात है। भगा के ले जाएंगे, अगर होना है तो सबकी सहमति से हो। भगा के ले जाएंगे, भुगतना दूसरों को पड़ेगा, उस भुगतने को कैसे रोकेंगे आप? आपके सद्भावना मंच से रुकेगा ये? वो तो सद्भावना को कम करेगी ये चीज। हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं दोबारा फिर वही बात कहूं कि आप लोग तशरीफ लाए, कष्ट किया, सफर करके, काम छोड़ के, हम लोगों को आपका जैसा स्वागत करना चाहिए था, इस्तकबाल करना चाहिए था, नहीं कर सके, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है, सुझाव बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं कि भाई हमें बैठना चाहिए, बैठते रहना चाहिए बराबर, क्योंकि ये काम किसी संस्था या किसी पर्सन का, किसी आदमी का नहीं है, बल्कि ये काम हमारे राष्ट्र का है, इंसानियत का है, मानवता का है कि हम मतभेद को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे पूजा पद्धति अलग है, हमारे रंग अलग हैं, हमारे बहुत जगह पे भाषाएं अलग हैं। ये देश तो ऐसा देश है कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां इतनी वेशभूषा, इतनी भाषाएं, इतने कल्चर मिलेंगे जितने मेरे देश में हैं। तो हमारा देश बना है अलग अलग चीजों से, वरना आप दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही तरह की भाषा होती है, एक ही तरह का धर्म होता है। तो हमारा देश जो है वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। जैसे दुनिया में अलग अलग मिलकर क्या होता है, ऐसे मेरा देश अकेला। और आप दुनिया में कहीं चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो अगर कहीं अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तो वो इंडिया की वजह से मिलते हैं। तो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी अगर कहीं है तो इंडिया की वजह से। तो ये हमारे बीच में डिफरेंसेस रहेंगे और इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना है, फिर मिल करके, कि उसको झगड़े का विषय न बनाया जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मनभेद न बनाया जाए। मतभेद है तो मतभेद है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिशें करेंगे अलग अलग जगहों पर, और बीच में बहुत सारे वाकयात आते रहेंगे। इस वक्त अभी वो उत्तरकाशी के एरिया में चल रहा है, लोगों को निकाले जाने की वो हो रही है। वो एक समस्या है लड़के लड़की की, जवान बच्चे बच्चियों की एक समस्या है। उस समस्या का समाधान के लिए भी हम लोगों को चेष्टा करनी पड़ेगी, इकट्ठे होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, ताकत के साथ कहना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी पसंद पे नहीं चलना है। आपको अपनी पसंद पे नहीं चलना है, समाज का ध्यान रखना है, देश का ध्यान रखना है, अपने तरीकों का ध्यान रखना है। एक लड़का, एक लड़की, एक आदमी अगर अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और समाज को नजरअंदाज कर देंगे, समाज को छोड़ देंगे पीछे, समाज की चिंता नहीं करेंगे, ये कैसे होगा?
समाज बनता है आदमियों से, तो आदमियों को ही समाज को बचाना है, बनाना भी है, बचाना भी है। सो हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए, आपस में एक साथ इकट्ठे होकर। भगा के ले जाएंगे, अगर होना है तो सबकी सहमति से हो। भगा के ले जाएंगे, भुगतना दूसरों को पड़ेगा। उस भुगतने को कैसे रोकेंगे आप? आपके सद्भावना मंच से रुकेगा ये? वो तो सद्भावना को कम करेगी ये चीज। सो हम ये अपील करना चाहते हैं, कोई मुसलमान लड़के को हरगिज हरगिज किसी, आप अपना ताल्लुक रखिए, जोड़ रखिए, भाई बहन का रिश्ता हो, बहुत अच्छी बात है। भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। सारे इंसान भाई हैं, आदम की औलाद है, सब भाई हैं, सब बहनें हैं। तो बहरहाल हमें सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई है, और एक दिन की नहीं है, लगातार की है, मुस्तकिल कोशिश करने की है। मैं एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस बात के लिए कि आप लोग आए। हम आपका वैसा सम्मान नहीं कर सके, सब सम्मानित लोग हैं, जिस तरह हमारे पास से आपका सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग बैठते रहेंगे, कभी यहाँ, कभी कहीं और, कभी आपके यहाँ भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, जरूर हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत होने वाली है, कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम दिया गया 15 तारीख तक, उस पर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आप कहोगे? क्या ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अपील करेंगे? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहते हैं कि किसी एक आदमी की सजा पूरी सोसाइटी को नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंटों का और एजेंसियों का काम है। उनको अपने काम को पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अगर निभाने में फेल होते हैं तो ये देश का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी उत्तराखंड में आज रायशुमारी की जा रही है। आज अभी मेरे पास कई लोग आके बैठे हैं।